प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह के सलाम को आमदीद। प्रियो, आज हम देखेंगे पाप कैसे श्राप को लेके आते हैं। बाइबल से पाप की सच्चाई, श्राप और पीढ़ियों के श्राप को जानना आसान बात तो नहीं है। शैतान को छुप के काम करने का लंबे समय से अनुभव है। वो इस बात को छुपा के रखता है, अपने अधिकारों को छुपा के रखता है जो भी हमारे पूर्वजों ने उसे दिए हैं, शब्दों के द्वारा, वाचों के द्वारा या वादों के द्वारा वो उनको रखता है। और उसके पास हमारे लिए एक खाता है, हमारे विरुद्ध एक खाता है जिसके द्वारा वो परमेश्वर के सम्मुख हम पे दोष लगाता है और हमें अपराधी ठहराता है। जैसे हम देखते हैं मूसा के खिलाफ में भी शैतान ने दोष लगाया था, लेकिन वहाँ पर मिकाएल ने उससे वाद विवाद नहीं किया क्योंकि वो कुछ न कुछ लीगल राइट उसके पास थे। कुछ समय पहले परमेश्वर ने एक प्रभु की दासी को एक तरीका बताया कि मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे शैतान के पास तुम्हारे विरुद्ध में अधिकार होता है। ज़रा कल्पना कीजिए, अगर मैं सिनेमा में जाऊँ और मैं निर्णय लूँ कि यहाँ मैं कुछ चोरी करना चाहता हूँ, तो अभी इसमें चौंकना मत कि मैं नया विश्वासी हूँ या पुराना विश्वासी हूँ, मान लिया है ना। लेकिन यहाँ पर हम अगर मन में निर्णय लेते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना। और परमेश्वर की वचन गलातियों 5:16-17 में लिखा हुआ है, परंतु मैं आत्मा के अनुसार चलो और तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। इसका अर्थ है कि आपको लगातार आत्मा में चलने का निर्णय लेना है, ना कि शरीर में। क्यों? आपको परमेश्वर के नियंत्रण में चलना है, ना कि शैतान के। आप कल्पना कीजिए, मैं शैतान की आज्ञा मानकर, शैतान के प्रलोभन में पड़कर कुछ चोरी कर लेता हूँ। वास्तव में मैं क्या करता हूँ? परमेश्वर का पुत्र होने के नाते मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैं करता हूँ वो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं आएगा, परंतु मैं स्वाभाविक रूप से उनसे कहता हूँ, हे पिता, जल्दी से दूसरी ओर देखो, सिर्फ एक क्षण के लिए, और क्षमा कीजिए मुझे। और अब मैं फिर से आपके साथ हूँ और मैं अपनी इस हरकत से जानबूझकर परमेश्वर के राज्य से निकलकर शैतान के अंधेरे राज्य में कदम रख रहा हूँ। शैतान के कामों को करने से जो उसके द्वारा उकसाए गए हैं, मैं अपने आप को शैतान को ये खुला निमंत्रण देता हूँ कि आइए श्रीमान शैतान, आइए, चोरी करने की आत्मा, आपका मेरे जीवन में स्वागत है और मुझसे आकर मिलिए। निश्चय ही हम में से कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा, परंतु ऐसा ही होता है जब हम जानबूझकर पाप करने का निर्णय लेते हैं। मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि वो चोरी करने वाली आत्मा जिसने मुझे प्रलोभन दिया, मुझे चोरी करने में मदद की, वो नम्रता से मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेगा और मुझसे कहेगा, ओह बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु क्षमा कीजिए। वो ऐसा नहीं कहता, वो कहेगा, अभी मैं व्यस्त हूँ, मैं आपका निमंत्रण संभाल के रखता हूँ और जब मेरे पास समय होगा तब मैं आऊँगा। ज़रा सोचिए, हर एक पाप जो आप करते हैं वास्तव में दुष्ट आत्माओं के लिए एक निमंत्रण होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दुष्ट आत्मा अभी नहीं आएगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया, कई बार परमेश्वर के दास इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर एकदम से प्रसिद्ध जब हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं, तब गिर जाते हैं पाप में। क्यों ठोकर खा, और बहुत सारे लोगों के ठोकर के कारण बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मसीहत को इनकार करते हैं। शैतान तुरंत कार्य नहीं करता, वो बड़ी कुशलता से आपके निमंत्रण को संभाल कर रखता है, जिसे वह वैदिक अधिकार कहता है, ताकि जब हम उसके लिए खतरा बन जाए तो वह हम पर वार कर सके। वह हमारे विरुद्ध आपके पापों का एक ब्यौरे की एक सूची बनाकर रखता है, जिससे वह हम तक पहुंच सके। यदि मैं तुरंत यीशु के नाम में अपने पापों का अंगीकार नहीं करता हूँ, तो मैं शैतान को पर्याप्त समय देता हूँ कि वो परमेश्वर के सम्मुख मुझ पर दोष लगाए। वास्तव में वो वैदिक अधिकार के द्वारा मेरे और मेरे आने वाली पीढ़ी पर श्राप डाल सकता है। इसे हम एक न्यायालय के आदेश के रूप में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक पृथ्वी सृष्टि के न्यायालय है और वो हमारे पापों को, जो मैंने पाप किया है उसके लिए, वो अगर हम अंगीकार नहीं करेंगे तो वो हमें दोषी ठहराएगा। वचन मत्ती 18:23-25 में कहता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा यातना देने वालों के हाथ में सौंपे जा सकते हैं और ये क्षमा ना करने की स्थिति में है। लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यही पाप क्षमा ना मांगे जाने
वाले पाप के लिए भी लागू होता है, और ये हमारे सताने वाले शैतान और उसकी आत्माओं को हमारे ऊपर शक्ति देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे परमेश्वर पुराने नियम में आज्ञा न मानने वालों को बार बार उनके शत्रुओं के हवाले कर देता था, है ना, और ऐसे ही नहम्याह 9 अध्याय 27 से 28 में पढ़ सकते हैं। आप कल्पना करें, कुछ समय बाद मुझे और अपने पाप के विषय में बुरा लगता है और मैं प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार कर लेता हूँ और प्रभु हमें क्षमा भी कर देता है। तो भी क्या, परमेश्वर के सामने मैं पवित्र और निर्दोष हूँ, लेकिन शैतान के पास वैदिक अधिकार का क्या हुआ? जो निमंत्रण हमने उसे दिया था और वह अब भी उसके हाथ में है। अगर मैं सारे विवेक से उसे ना तोड़ूं और वह मुझे याद नहीं दिलाएगा तो वह उसे अपने ही पास रखेगा, और जब वह चाहे तब वह उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा। शैतान अंधकार और धोखे में काम करता है। वह अपना अधिकार हमसे, हमारी आने वाली पीढ़ियों से छुपा के रखता है ताकि हम उस विषय में कुछ ना कर सकें। हम श्राप को ऐसे चित्रित करते हैं जैसे कोई न्यायाधीश के द्वारा न्याय दिया हुआ आदेश, कि उसने हमें दोषी होकर आदेश दे दिया हो और उसे दंडित माना जाए, और ये आदेश एक प्रकार के सिपाही और सहायकों के द्वारा पूरा किया जाता है। और हमारी स्थिति में दंड दुष्ट आत्माओं द्वारा लागू किया जाता है, जो अपना कार्य 4 ही नहीं वरन 10 पीढ़ियों के आगे भी ले जा सकते हैं। श्राप वास्तविक है, श्राप क्रूर है, श्राप बिना चेतावनी के वार करते हैं। श्रापों को प्रकट करना जरूरी है और श्रापों को तोड़ना जरूरी है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और इस पाप के श्राप से आज़ादी पाएं। बोलेंगे, मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, ये बताने के लिए कि श्राप कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह मेरे कारण श्राप बन गया ताकि मैं श्रापों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकूं। मैं तुरंत अपने पापों को मान लूँगा। मैं शत्रु को और अधिक अनुमति नहीं दूंगा कि वो मुझ पर अपना अधिकार रखे, और पवित्र आत्मा कृपया मुझे उन अधिकारों को दिखाएं जो मैंने और मेरे पूर्वजों ने शैतान को दिए, जिससे वह हमें श्रापों और दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रताड़ित करता है। मेरी सहायता करें कि मैं पापों और अधिकारों को तोड़कर आज़ाद हो जाऊं। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।